कुरान करीम की बच्चे पारा नंबर 11 है, उसकी वर्स नंबर 88 है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, माई सक्सेस इज ओनली बाय अल्लाह। बीइंग अ मुस्लिम, हम इस आयत करीमा पे 100% ईमान रखते हैं, एंड दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वन इज़ वेरी स्पिरिचुअल। और बीइंग अ मुस्लिम बेटा, अल्लाह ताला कामयाबी तभी देता है कि जब अल्लाह ताला से आप मदद मांगे। और लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये है इसका कि आप बगैर मेहनत के दुआएं करते रहें तो बेटा तब भी जो है वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। तो दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे। आप इसे एक दफ़ा ज़रा सारे बच्चे एक दफ़ा अनम्यूट करके इस आयत को बोलें ज़रा। My success is only by Allah. एक मिनट आइएगा, याकूब साहब को बिठा के सामने, बेशक मोबाइल ऑफिस वाला ले आइए याकूब। अच्छा बेटा, यहाँ से हमारा आगाज है। मैं आगे बात कर रहा था आपसे कि विदाउट एफर्ट हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो बच्चे यही बात है कि जब तक आप एफर्ट, तभी आपकी रंग लाएगी कि जब आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला से फिर मदद मांगे। फिर मदद ना मांगना टोटली नेगेटिव चीज चली जाती है। आप अल्लाह ताला से मदद मांगें और इस आयत करीमा पे पूरा ईमान रखें कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी रायगां नहीं जाने देंगे। लेकिन एफर्ट बेटा अपनी 100% करें और आप उस दौड़ में अपना हिस्सा ले रहे हैं, आप उस दौड़ में उस दौड़ के पार्टिसिपेंट हैं, आप उस समझ लें महाज के पार्टिसिपेंट हैं। दूसरे अल्फाज में कि आप एसएसजी के कमांडो बनने वाले हैं बेटा, एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो बनने वाले हैं। तो बेटा कमांडो ऐसे नहीं बन पाएंगे। मैंने आगे भी एक दफा जिक्र किया आपसे कि अल्लाह ताला की मदद की वजह से हमने बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमने काबे को भी बचाया हुआ है, हमारी आर्मी ने काबे को भी बचाया हुआ है। तो ये इस आयत करीमा का जो है बेटा मजमूआ है, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। तो नेक्स्ट बेटा हम स्लाइड पे चलते हैं। तो डेफिनेटली वेलकम ऑल ऑफ यू। दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इंटर एंड स्पेसिफिकली एंट्री टेस्ट सेशन। बेटा ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो एंट्री टेस्ट के हवाले से वीडियो है, जो आपको मैं अभी एक एक चीज आप उसकी देखेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड जो है वो हम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो बेटा आप जिस इदारे का हिस्सा हैं, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि एब्रीवेशन केपीएस किस चीज की है बेटा। तो केपीएस स्टैंड्स फॉर नॉलेज विद प्रैक्टिकल स्किल्स। नॉलेज विद प्रैक्टिकल स्किल्स बेटा, तो ये हमारी एब्रीवेशन है कि नॉलेज, हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को प्रैक्टिकली दिया जाए। दैट वन इज अ प्योर एजुकेशन सिस्टम। और आप प्रेजेंटेशन को बेटा एक एक चीज इसमें हमने बड़ी एफर्ट से डाली हुई है, एक एक एनिमेशन पे बेटा पूरी पूरी स्टोरी है। तो आपने इससे बड़े गौर से इसकी एक एक चीज को देखना है। इंशाल्लाह आप, आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स, कि आप सुपर सैचुरेटेड हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन का जखीरा होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चे, अब हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा द कोटेशन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर लाइव्स आर द बैरियर आवर माइंड क्रिएट। बेटा सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी बेटा रुकावट वो है जो हमारा अपना दिमाग हमारे लिए बना रहा होता है बेटा। ये बहुत बड़ी बड़ी कोटेशंस हैं एंड दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशंस। इन पे आपके लाइफ के पॉइंट्स सेट हो रहे होते हैं। अब देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं कि द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर लाइव्स आर द बैरियर आवर माइंड क्रिएट, कि सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी हैं
बेटा वो हैं हमारी जिंदगी में जो हमने खुद बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे आप सोच रहे होते हैं कई दफा, मिसाल के तौर पे इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप ये सोचे काश मैं इंजीनियरिंग रख लेता तो आज मैं कहां से कहां चला जाता, या फिर आप ये कहें कि मेरा अगर उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो मैं कहां से कहां चला जाता, मेरी कामयाबी नाकामी की वजह ही वो कॉलेज है या वो स्कूल है या वो एकेडमी है या मेरे बहन भाइयों के हवाले से, कजन्स के हवाले से। तो बेटा ये खुद साख्ता सी चीजें हैं, मैथ्स हैं, सुपरस्टिशियस हैं कि बिल्ली ने आगे से रास्ता काट लिया तो आप कह दें कि ये अब मैंने पिंडी इस रास्ते से जाना ही नहीं है, अब तो मैं मोटरवे से जाऊंगा, हो सकता है मोटरवे से आप 1 घंटा लेट हो जाए। तो बेटा ये द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपके माइंड, आपका अपना माइंड, बेटा ये बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन है बच्चे, ये आप समझ लें कि मैं दावे से बात कर रहा हूं कि आप अगर एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी कैरियर काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग के लिए ये प्रेजेंटेशन दें तो यकीन माने बेटा वो 100% सेटिस्फाइड होंगे। और ये प्रेजेंटेशन हमने बेटा यूनिवर्सिटीज लेवल तक दी है जाके, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट है। आप जाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस और इस पे जो हमारी वर्किंग है, सालों साल की मेहनत है और हर साल इसको हम इम्प्रूव करते हैं, इसका अपडेटेड वेरिएंट डालते हैं, इसमें मजीद एनिमेशंस, मजीद डाटा, जैसे मिसाल के तौर पे मिस ये मेरा चार्जर जो है इसका दे देना, पावर लगा हुआ है वैसे नहीं, दूसरे वाला, ये वाला लाइट जिसमें, हाँ ये जिसमें लाइट जल रही है, हाँ ये लगा रहे ना, तो इसकी पिन दे दें बस, ये तो सार क्या है ना, हाँ जी ये दैट्स। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने अपने माइंड पे आपने कंट्रोल भी जो है वो आपने खुद करना है। उसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन भी साथ साथ चीजों के बारे में बताता हूँ। सोल्यूशन बेटा ये है कि आप कभी भी डीमोटिवेट अपने आप को न करें। अगर आपने अपने आप को डीमोटिवेट कर दिया तो बेटा फिर कोई दुनिया की ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अपने आप को आपने डीमोटिवेट नहीं करना बेटा, डीमोटिवेशन आप समझ लें गुनाह है। उम्मीद हमेशा आपने रखनी है, अपनी एफर्ट जो है वो जारी रखें, अपनी एफर्ट जो है उसको फोकस जो है उस पे जारी रखें। अब जाहिर है फोकस क्या होता है, राइट डायरेक्शन। आपने अपनी फोर्स जो है, इसका इस जुमले का मतलब क्या है कि आपने अपनी जो एफर्ट है वो बेटा राइट लेफ्ट नहीं लगानी, वो प्रॉपर उस पॉइंट पे लगानी है जिस पे आपको उस चीज की जरूरत है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो ये पॉइंट, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है, ये उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि अपने माइंड को हर टाइम एक्सेलरेट करें बेटा। अपने माइंड को, मिसाल एक और अगर मैं दूं तो आपका मिसाल के तौर पे यू आर द फेसबुक यूजर, आप व्हाट्सएप के यूजर हैं, या आप कोई भी इंटरनेट की एप्लीकेशन एंड्रॉइड चला रहे हैं, तो आपको बच्चे पता है कि महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो आपसे अपडेट मांग रही होती है कि मुझे अपडेट करें। अगर आप अपडेट नहीं करते तो जिब्रान क्या होता है? सर वो एप्लीकेशन से ही वर्क नहीं करती। हाँ जी, वो अपनी वर्किंग जो है वो छोड़ देती है, वर्किंग अपनी। ऐसे ही है ना, जब तक आप अगर एप्लीकेशन को अपडेट ना करें तो वो एक टाइम के बाद कहेगी एप्लीकेशन कि मैं तब काम करूंगी जब मुझे अपडेट करेंगे। जवेरिया बेटा बात समझ आ रही है ना आपको? यस वेल वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब नेक्स्ट आपको मैं लेके चलूं तो दैट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अब बेटा ये एक आपके सामने एक और स्लाइड आ गई है। ये भी पूरी स्टोरी है कि ये 3 बेसिकली अल्फाज हैं, लिसन,
अंडरस्टैंड एंड एक्ट, ACT। अब बेटा ये बेसिकली क्या है कि जितना आप सुनेंगे इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके एक्शंस पे डिपेंड होती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, मोर यू लिसन मोर यू अंडरस्टैंड, एंड योर अंडरस्टैंडिंग्स आर बेस्ड ऑन योर एक्शंस। गॉट द पॉइंट? होप सो कि मोर यू लिसन मोर यू अंडरस्टैंड, जितना सुनेंगे बेटा उतना समझेंगे, एंड योर अंडरस्टैंडिंग्स आर बेस्ड ऑन योर एक्शंस, और आपके एक्शंस जो हैं वो भी डेफिनेटली प्रॉपर पॉजिटिव होंगे। आपके एक्शन जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएंगे। मेरी बात समझ रही है ना? अब लेट्स सपोज आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं मेडिकल, डेफिनेटली मैंने प्री मेडिकल जो है वो FSC में कॉम्बिनेशन रखा, तो उसके कौन कौन से ऑप्शंस आगे मेरे लिए एक्सप्लोर हो सकते हैं। जाहिर है वो जितना सुनेगा, जितने प्रोग्राम्स के बारे में सुनेगा कि ये भी रास्ता जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, उसको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। और अगर अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी तो डेफिनेटली फिर एक फैसले पे वो पहुंच जाएगा कि नो, आई एम फॉर दैट थिंग, मैं इस काम के लिए बनी हूं या बना हूं और मैंने इस डायरेक्शन में जाना है। तो होप यू गॉट द पॉइंट। या कोई और मिसाल दे सकता है? चले मैं पूछना चाह रहा हूं आयशा इब्रार से। आयशा बेटा, इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या आपको ये बात कैसे समझ आई है? आयशा इब्रार। आयशा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चले, शायद आवाज का इशू है। आयशा की आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा चले, आ रही है, अब आ रही है। जी बोले आयशा बेटा। आयशा, आर यू लिस्निंग बेटा? मिजारा आयशा से पता करें क्या मसला है। और वो बच्ची नहीं आई हमारी GR सेकेंड ईयर की, क्या नाम है, अमारा ताहिर, चेक करें ना बच्चे में। अच्छा, आप बताएंगी कायनात बेटा कि इस चीज को और कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी कायनात हबीब। जी बोले बेटा कायनात। अच्छा चलें आगे मजीद चलते हैं। शायद कोई ऑडियो का इनका प्रॉब्लम आ रहा है। आवाज मेरी जा रही है, मुझे आइडिया हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। नेक्स्ट बेटा, अब देखें ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। आपको बात तो समझ आ गई होगी, मैसेज पता चल गया होगा। कोटेशन क्या है? इट डज नॉट मैटर हाउ मैनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी एनफ बेटा। अब देखिए मुख्तसर सी बात है, मिसाल आपके सामने है कि इस एक बंदे के पास 100 लैडर्स हैं, 100 सीढ़ियां हैं, लेकिन इसे उन चीजों को यूटिलाइज करना नहीं आ रहा कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो 100 सीढ़ियां भी एनफ नहीं है, काम एक सीढ़ी का है। आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि काम एक सीढ़ी का है, लेकिन आपको अगर नहीं पता, या किसी बच्चे को या बच्ची को नहीं पता कि मैंने अपने रिसोर्सेज यूज कैसे करने हैं, तो जाहिर है आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। मेरी बात समझ रही है ना? अब एक बच्चा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, वो जाहिर है
ऐसी मैं लेता हूँ क्वेश्चन आपका जुनेद बेटा, वो ऐसी कम्बिनेशन वो ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देता है मिसाल के तौर पे कि जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवा ही नहीं रही, तो आप मुझे बताएं, और बच्चा इत्मीनान में रहता है कि मैंने तो अप्लाई कर दी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ग्रुप ही ऑफर नहीं कर रही, तो आपकी तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कभी भी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए बेटा अपना माइंड, इट डज नॉट मैटर हाउ मैनी रिसोर्सेज यू हैव, बात समझ रहे, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी इनफ। अपने रिसोर्सेज को यूज करना आना चाहिए, उसमें आप हमारी मदद ले सकते हैं एज अ मास्टर ट्रेनर्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, या वो जो फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे मदद ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मदद ले सकते हैं। जुनेद बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही कहना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात की कि इट डजंट मैटर हाउ मैनी यू हैव। इसका बहुत सिंपल सा चीज है कि देखिए हम कहते हैं कि जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें थोड़ा सा कोई सिफारिश करनी है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि सिफारिश, लेकिन हमें ये नहीं पता कैसे सिफारिश करनी है, किस तरीके से। अगर हम हार्ड वर्ड्स वो इट विल नेवर बी इनफ। अगर हम सॉफ्ट तो इट विल बी वेरी इनफ। डेफिनेटली बेटा आपने ठीक कहा जुनेद बच्चे। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोटेशन की तरफ चलते हैं। अब बच्चे ये एक बिग पिक्चर है हमारा। बेटा वेलकम बच्चे, आप लेट हैं लेकिन नो प्रॉब्लम। आपको आवाज मेरी आ रही है हमारा बच्चे? यस सर। वेल डन, एक्सीलेंट। अच्छा चले, अब जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा था उसमें तो इंग्लिश का लेक्चर। जी बेटा क्या कह रही हैं आप? सर मैं कह रही हूँ कि जो व्हाट्सएप पे भेजा था उसमें लेक्चर का टाइम तो 2:15 ऐसे ही है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कैरियर काउंसलिंग लेक्चर चल रहा था आपकी ई कैट और एम कैट के सेशन का, तो हमने आपको इसमें भी शामिल कर लिया ताकि आपको फायदा हो और ज्यादा बेटा। दैट्स वाई इंग्लिश का आपके अपने टाइम पे ही लेक्चर होगा। अच्छा बच्चे, हम बात कर रहे थे बेटा कैरियर्स के बारे में बात हो रही है, काउंसलिंग के बारे में बात हो रही है, उसके बाद आपके प्रॉपर आपने कौन सी फील्ड कहाँ आपको लेके जाएगी। तो बेटा ये अब मैं आपको एक बिग पिक्चर देने लगा हूं जिस पे टोटल जो है टोटल आपका पूरा लेक्चर ये बेस कर रहा है। अब इसमें लेक्चर जो है वो क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, उससे पहले मैंने चंद चीजें आपको बता दी। अब आगे क्या है कि चूजिंग राइट कैरियर, कि आपने अपना कैरियर बच्चे आगे मतलब अपनी 5 ईयर डिग्री कंप्लीट करने के बाद 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करने के बाद मजीद आगे आपने एमफिल पीएचडी एमएस की तरफ कैसे जाना है, वहां तक आपको डायरेक्शन मिलेगी बेटा। तो ये कैरियर को चूज करने का ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद बेटा इंट्रोडक्शन टू एंट्री टेस्ट, एंट्री टेस्ट के बारे में कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग ये आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बताया जाएगा बेटा। उसके बाद सीक्रेट्स ऑफ हाई स्कोरिंग इन एंट्री टेस्ट, उसके बाद आपको बच्चे ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे और ऐसे सीक्रेट्स बताए जाएंगे, ऐसी रेसिपी बताई जाएगी कि जिसमें आप एंट्री टेस्ट में अपने स्कोर्स को हाई कर सकते हैं। तो ये भी पूरी मतलब एक आप समझ लें। उसके बाद आपके इदारे का लाइन ऑफ एक्शन क्या है और क्या होना चाहिए मजीद, तो दैट वन इज बेसिकली केपीएस लाइन ऑफ एक्शन। उसके बाद बेटा आपने जाहिर है ज्वाइन क्यों किया, उस बारे में भी चंद चीजें हम डिस्कस करेंगे, और एंड पे जो है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। और ये बेटा बेसिकली आज ये सारी चीजें मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, ये एक एक जैसे अब चूजिंग राइट कैरियर इस पे पूरा एक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू एंट्री टेस्ट पूरा लेक्चर है, सीक्रेट ऑफ हाई स्कोरिंग इन एंट्री टेस्ट पूरा लेक्चर है, केपीएस लाइन ऑफ एक्शन पूरा लेक्चर है।
ज्वाइनिंग ऑफ केपीएस, इसमें भी पूरा लेक्चर आपको मिलेगा। तो ये पार्ट्स हैं, आप ये समझ लें कि ये 7-8 लेक्चर्स का मजमू है, लेकिन ये आपको एक बिग पिक्चर बता दी गई है। आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह आफ्टर ये सारे कैरियर काउंसलिंग के लेक्चर्स लेने के बाद यू आर एबल टू डू दीज ऑल थिंग्स विच इज पॉप अप इन योर स्क्रीन। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स बेटा। अब सबसे पहले मजीद हम आगे चलते हैं। बेसिकली हमारा काम क्या है बेटा, इदारे का काम क्या है, इदारे की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, इदारे के टीचर्स का काम क्या है बेटा, कि हमने इकट्ठे करने हैं पीस और एक प्रॉपर शक्ल बनानी है, बिखरे हुए चीजों को मिलाना है और प्रॉपर हमने पीस को जहां पे एडजस्ट होता है प्रॉपर हम वहां पे सेट करेंगे पीस को, और प्रॉपर जैसे आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कमाल की एनिमेशन, कि हमने इस तरह पीसेस को जो जहां का हिस्सा है उस जगह पे अपने आप को एडजस्ट करना है। जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि आपने एक ऐसे इदारे में इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल में ऐसे कम्बिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं जो वहां पे ऑफर ही नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आपकी सारी एनर्जीज जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। या कई अब इदारे हैं उसमें वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है या वो पोर्शन नहीं होता, आप उसे तैयार करते रहो करते रहो करते रहो। और अगर मैं मुख्तसर मिसाल दूं आपको समझाने के लिए कि आपने यहाँ से लाहौर वाली साइड पे जाना है, आपने लाहौर जाना है, तो आप अगर बलकसर इंटरचेंज से इस्लामाबाद वाली साइड पे निकल जाते हैं तो बेटा कभी भी मंजिल पे पहुंच नहीं सकेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेड मंजिल है। तो दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बाकी बच्चे another important quotation is think about it, if you don't want to do something you will find the way। बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग एक और कोटेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं बच्चे, इफ यू वांट टू डू समथिंग इंशाल्लाह यू विल फाइंड द वे। आप कोई ना कोई रास्ता कोई ना कोई मंजिल तलाश कर लेंगे, कोई ना कोई आप स्ट्रेटजी अपना के कोई ना कोई लाए अमल अपना के उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे बच्चे। लेकिन इफ डेफिनेटली अगर मैं दूसरे एक्सपेक्ट से बात करें, इफ यू डोंट डू यू विल फाइंड द एक्सक्यूज। बात समझ रहे हैं ना? आप बेसिकली अगर कुछ करना चाह रहे हैं बच्चे तो आप कोई ना कोई उसका रास्ता तलाश कर लोगे, कोई ना कोई उसका हल तलाश कर लोगे। लेकिन अगर अपने आप को, मैंने आगाज में क्या कहा आपको, मैंने स्टार्ट में आपसे ये बात की कि आप जितना अपने आप को मोटिवेट रखोगे, अपने आप को अपनी कैरियर काउंसलिंग रखोगे, अपना मोराल हाई रखोगे बेटा, तो यकीन मानो कि आप सारे अर्तगुल गाजी हो। अगर बच्चे हो, अगर बच्चियां हो तो डेफिनेटली मतलब आप लोग भी, बच्चियां एक बड़ी जंगजू हैं बच्चियां, और डेफिनेटली you have the capacity and you have the capability। आप भी अजीम जंगजू बच्चियां हैं और आप बच्चे भी जो हैं वो डेफिनेटली अजीम जंगजू बन सकते हैं। आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप एफर्ट करें तो बेटा मकाम मिल जाएगा। बात समझ रही है ना? आप एफर्ट करें, आप वर्किंग करें तो बच्चे कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन अगर या तो देखें, एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि या हालात को शिकार कर लें या हालात का शिकार हो जाएं। दो बातें होती हैं, या बेटा हालात का शिकार हो जाएं या हालात को शिकार कर लें। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस बच्चे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। और मैं यही आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि अब ये जो कोटेशन है बच्चे, ये भी समंदर है। मैं अब हो सकता है मैं 100 टाइम भी रिपीट करूं, यकीन माने कि ये जो 4 लाइनें हैं इनमें इतनी ताकत है कि थिंक अबाउट इट, सोचें। इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं या आप कुछ करना चाह रहे हैं, यू विल फाइंड द वे, आप रास्ता तलाश कर लेंगे। एंड इफ यू डोंट डू यू विल फाइंड एक्सक्यूज। अगर आप
करना नहीं चाह रहे या आपकी एफर्ट नहीं है इतनी, आप क्या करेंगे कि काश, मैंने आगे रिपीट की ना बात, कि काश, अब मैं मिसाल के तौर पे अपने बारे में कहूं कि मैं काश इटली चला जाता तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता, आज मेरे पास लेमोजीन होती, पराडो होती, ये होता वो होता। तो बच्चे आप इमेजिनेशन से बाहर निकलें, रियलिटी में आए, वर्किंग करें, आपके लिए पराडो आएगी बच्चे। पता चलेगा कि जुनेद जो है लेमोजीन का दरवाजा खोल रहा है और बाहर निकल रहा है। क्यों जुनेद बेटा? पता चलेगा कि उसामा के पास जो है रैंड रोवर, क्यों उसामा बेटा लेनी है? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए ये एनर्जी होनी चाहिए ना, कम से कम 4-5 करोड़ रुपए वाली रैंड रोवर होनी चाहिए। और जो मेरी बेटियां हैं, जवेरिया बेटा ऐसे ही है ना, आपके पास यकीनन आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि काश हमारा एक हेलीकॉप्टर होता, हेलीकॉप्टर से ही एकेडमी आती और एकेडमी चली जाती। क्यों बच्चे जवेरिया? यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपका लेने का पूरा इरादा है। अच्छा बच्चे, इसी तरह अमरीन, आपकी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि एक आध जो है वहाँ हमारा कोई अच्छा सा प्लेन हो जाए, चले बंदा आगे पीछे घूमने फिरने अपने जहाज पे चला जाए। क्यों अमरीन बेटा? बिल्कुल सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बेटा दैट वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है। तौसीफ साहब को मैडम देखिएगा जरा, तौसीफ। तो ये बच्चे, ये सारी आप समझ लें कि लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए आपका, कि अपना आपको आपने एक्सक्यूज जिंदगी से निकाल दें बच्चे। एक एक अपना एम, टारगेट सेट करें कि मैंने इस मंजिल पे जाना है। बच्चे मैं दावे से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं बेटा कि आप उस मंजिल के करीब तरीन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और एक टाइम उस मंजिल से भी आगे चले जाएं। जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा बेटा, जब तक आपका प्रॉपर, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात इधर ऐड करता चलूं अपने इदारे की, आपके इदारे की, केपीएस की, मैं बात करना चाहूंगा यहां पे जरूर, क्योंकि मैंने उस बच्ची से इजाजत ली हुई है। मैं बाय नेम शायद डिस्कस ना करता, लेकिन मैंने उस बच्ची से परमिशन ली हुई है, उसके पेरेंट्स से परमिशन ली हुई है। तो उन्होंने कहा है सर क्यों नहीं, मतलब ये आपकी अपनी बच्ची है, आपकी छोटी बहन है, आप बिल्कुल इसे डिस्कस कर सकते हैं, बाय नेम डिस्कस कर सकते हैं। बेटा लास्ट ईयर हमारा एमडी कैट और ई कैट का सेशन था, मेडिकल और इंजीनियरिंग का, इसी तरह जैसे आपका चल रहा है। तो हमारे पास एक बच्ची आई और उस टाइम भी जो आपके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार अभी भी वही हैं, पिछले साल भी वही थे, उनके ऑफिस से कॉल आई चकवाल की हायरिंग अथॉरिटीज को, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और उन्हें कहा गया कि इस बच्ची को आप लेके जाएं फलाने इदारे में हमारे पास, क्योंकि चकवाल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम ही एंट्री टेस्ट को इस लेवल पे लेके चल रहे हैं, इन हालात में भी लेके चल रहे हैं। तो बेटा सीओ एजुकेशन, उसके बाद एडमिन ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो उस बच्ची को खुद लेके आए हमारे ऑफिस में, और उन्होंने बच्ची का तारुफ ऐसे करवाया कि सर, मेरे से बात की उन्होंने, मेरे से मुखातिब होके उन्होंने कहा सर इस बच्ची ने, ये वो बच्ची है, ये चकवाल का नहीं बल्कि पाकिस्तान का असासा है। इस बच्ची का नाम जो है वो मैं भी आपको बताता हूँ बच्ची का नाम भी। तो ये बच्ची आपके चकवाल का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का असासा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बड़ी खुशी हुई कि उस बच्ची को, बच्ची का नाम भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बच्ची का नाम भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। उस बच्ची ने बेटा झुग्गी में रह के 1000+ नंबर लिए बेटा, झुग्गी में रह के। आपने यकीनन न्यूज़पेपर में भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा था। उस बच्ची का नाम भी मैं आपसे शेयर करता हूँ विद द नेम ऑफ नरगिस गुल बेटा। उस बच्ची का नाम नरगिस गुल था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 1000 शायद 40 या 1030 इसी तरह उसने मार्क्स, एक झुग्गी में रह के बेटा, जहां पे कोई सहूलत नहीं है बच्चे, कोई सहूलत नहीं है। वालिद क्या करता है,
जाहिर है आपको पता है कि यहाँ साइकिल बाईसाइकिल पे वो 3 डब्बा जो मतलब बेचा करते हैं या वो लेते हैं, आपके घरों के सामने आवाजें आती होंगी। वालदा क्या करती होंगी, घर में काम करती होंगी। मैंने आपको बताया कि मैंने उनसे प्रॉपर परमिशन ली हुई है। बच्चे जाहिर हमारी स्टूडेंट है वो बेटी हमारी, तो बच्चे वो हमारे पास एंट्री टेस्ट के लिए आई लास्ट ईयर, और माशाल्लाह इदारे ने बेटा फुली स्कॉलरशिप बच्ची को दी, और उस बच्ची ने बेटा 200 में से एम कैट के पेपर में 186 मार्क्स लिए बच्चे। उस बच्ची के लिए आप दोबारा पुट्स योर हैंड टुगेदर फॉर नरगिस गुल बेटा। उसने 200 में से 186 नंबर लिए हमारे पास जो लास्ट ईयर एंट्री टेस्ट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा उस बच्ची को झुग्गी में थी, गवर्नमेंट ने 23 लाख। जी अमरीन बच्चे कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा चलें, उस बच्ची ने बेटा उस बच्ची को वज़ीर आला पंजाब ने जिस अच्छा चलें चलें जब उसने मार्क्स लिए थे उस टाइम तो और गवर्नमेंट थी, उस टाइम जो आपको चीफ मिनिस्टर थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने बच्ची को बुला के बेटा 23 लाख का घर दिया। उसके बाद आपके जितने लोकल MNAs, MPAs, एजुकेशनल सोसाइटीज, NGOs, जितने लोगों ने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने मतलब कोई तोहफा दिया, किसी ने कोई जी जी एक्सक्यूज मी। जी बेटा जी बच्चे। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप कौन बात कर रहे हैं? सनम बात कर रही हो बेटा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। आयशा आयशा बात कर रही हैं, आयशा इब्रार। आयशा बेटा आप ठीक है आवाज? आप बच्चे ठीक है? आवाज आपको आ रही है? आवाज बच्चों को सबको ठीक? यस सर। आज चले असल में बेटा यस सर। चले चले वेल डन वेल डन। सर जी बेटा जवेरिया। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर वो प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी या प्री इंजीनियरिंग की? बेटा शी इज स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल। सर मैं कह रही हूँ ओके। अच्छा अच्छा चलें यहीं से बात आगे चलाते हैं बेटा। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, तौसीफ साहब भी सुन रहे हैं बात को, अंदर बुला ले सर को। तौसीफ साहब भी बात सुन रहे हैं कि बेटा आप लोगों के लिए बड़ी एफर्ट की जा रही है, बड़ी आपके लिए एफर्ट की जा रही है कि आपके जो लेक्चर्स हम प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद आपकी पोर्टल्स में डालते हैं, और बच्चे अगर आप उनको प्रॉपर वॉच ना करो, एक लेक्चर हो जाए आप दोबारा उसको सुन लिया करो बेटा। हमने इतना आपके लिए LMS सिस्टम बनाया हुआ है। यकीन माने कल मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा अफसोस हुआ है कि कई लेक्चर्स का एक व्यू है, 2 व्यूज हैं। वो जाहिर आपको पता है सारी चीजें पता चल जाती है कि कितने बच्चों ने देखा है, किस किस ने देखा है, वो भी सारी डिटेल आ जाती है। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटा बड़ा अफसोस हुआ है कि यार हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं और आप लेक्चर भी रिकॉर्डेड नहीं देख सकते। हम डेली का लेक्चर तकरीबन डेली हमारी कोशिश होती है कि अपलोड करके जाएं, लेकिन अगर आप बेटा उस चीज को प्रॉपर जो है वो नहीं देखोगे तो हमें भी बच्चे अफसोस होगा कि हम जो आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं। टेस्ट प्रॉपर आप नहीं देते, 2 बच्चे देते हैं 3 नहीं देते, 3 देते हैं तो 2 नहीं देते। तो बेटा मैं डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करूंगा और लेक्चर में आपको अपना तब दूंगा जब आप 100% चीजें फुलफिल करेंगे। तौसीफ साहब नोट कर लें बेशक, अगर ये बच्चों ने चीजें फुलफिल ना की रेगुलरिटी के हवाले से या इन्होंने लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में न लिए, हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं इनके लिए सर, इतना टाइम दे रहे हैं,
और अगर न लें तो डेफिनेटली हमें भी दिल दुखेगा। फायदा बेटा आपका है, आपका नुकसान है। चले आगे चलते हैं बेटा, उम्मीद है आप गिले का मौका नहीं देंगे इसके बाद। आगे चलते हैं बच्चे। अच्छा, आपको लास्ट टाइम याद होगा मैंने स्टीव जॉब के बारे में बात की थी। सर 2:15 इंशाल्लाह हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। वो टाइम यही है ना 2:15 का? आज चले 2:15। अच्छा बेटा स्टीव जॉब के बारे में लास्ट याद है ना जुनेद बच्चे? जी सर याद है। हाँ याद है ना, बात की थी। तो उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं आपको। अब बच्चे क्या है, इनकी कोटेशन सुनो जरा। कोटेशन देखो, कोटेशन क्या है बेटा? द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट टू डू। इफ यू हैव नॉट फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट स्कैटर, एज विश ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट, यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट। आज समझ रहे हैं बच्चे? यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट। इसका लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था, लेकिन चलें जो बच्चे लास्ट टाइम नहीं थे मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। आप बेशक बेटा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पोर्टल में चली जाएगी ना रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वहां से बेशक पास करके लिखते रहना आराम से। अगर ये जाहिर आज की अपडेट हम कर देंगे ना सब बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, आज आपको अपलोड कर देंगे, तो वो जिस बच्चे ने जो उसमें से लिखना है लिख ले, अभी बेशक लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा स्टीव जॉब कौन है? स्टीव जॉब एप्पल आईफोन के इन्वेंटर हैं। इन्होंने छोटे से गैराज से स्टार्ट किया और आज किस मकाम पे हैं यू नो वेरी वेल। ये आपको सामने इनकी पिक्चर भी नजर आ रही है। और ये क्या कह रहे हैं कि काम वो है जो आपको टाइम जोन से बाहर निकाल दे, काम वो है जो आपको पता ना चले दिन का, रात का ना पता चले। आप सवाल करते हैं ना अक्सर हमसे कि मैं किस काम के लिए बनी हूं, मैं किस काम के लिए बना हूं, या किस चीज का ज्यादा आगे फ्यूचर किस चीज का है बेटा, तो उसका जवाब सारा यही है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज, आप अपने काम से मोहब्बत करें, अपनी पढ़ाई से मोहब्बत करें, अपने काम को अपना पैशन बना लें बेटा। इफ यू डोंट फाउंड इट येट, अगर वो काम नहीं अभी तक मिला, मजीद अपने आप को और एफर्ट करें, स्कैटर्ड ना हो। स्कैटर्ड का क्या मतलब है? बिखर जाना। अपने आप को स्कैटर्ड ना करें, एज विश ऑल विद ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट, यू विल इंशाल्लाह नो व्हेन यू फाइंड इट। और जाहिर है एक टाइम आएगा बच्चे इंशाल्लाह आप उस चीज को तलाश कर लोगे उस चीज के लिए, लेकिन जाहिर है जब तक एफर्ट नहीं स्ट्रांग होंगी बच्चे, यू कांट डू एनीथिंग। एक ही चीज मैं जो बार बार डिस्कस कर रहा हूं बेटा, वो क्या है? वो बेटा अपने आप को मोटिवेट रखना है, मोटिवेशन अपने कायम रखना है, एंड दैट इज द होल सोल सीन, एंड दैट इज द बेसिकली फ्रॉम स्टार्ट एंड फ्रॉम एंड, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कोटेशन बेटा। एंड हु इज ही? एंड ही इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेटा पर्सन। अच्छा बच्चे, आज हमारे दरमियान हमारे इदारे के इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं बेटा, और हमारे साथ इनकी बेटा बड़ी मोहब्बत है। आपके चकवाल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ही इज वेरी सीनियर साइकेट्रिस्ट बेटा, आपके चकवाल के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर जुनेद साहब वो हमारे दरमियान मौजूद हैं बच्चे। उन्हें भी हमने आज समझ लें कि स्पेशल आपसे जस्ट 1-2 मिनट की गुफ्तगू के लिए बुलाया था। डॉक्टर साहब अगर आप प्लीज सिर्फ एक बच्चों की जरा मिल लें, इन्हें भी बड़ी खुशी होगी। सर ऑल आर स्टूडेंट्स आर, ये सर आपकी मेन स्क्रीन है। बेटा मैं आगे भी 1-2 दफा शायद सर के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका था, और ये सर हमारे जितने भी एंटीटीएस के स्टूडेंट्स हैं, और इन्हें आज साइकोलॉजिकली 2-4 जुमले सर प्लीज इनको अगर आपको आवाज सब कुछ जा रही है बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी आवाज जा रही है? उनकी अच्छा उन्होंने म्यूट किया हुआ। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। कैसी चल रही है आपकी
ऑनलाइन क्लासेस, आई होप आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस बड़ी अच्छी चल रही होंगी। अच्छा ऐसे है, आई थिंक आप सब लोग, अगर आप लोग मुझे अपने माइक अनम्यूट करके मुझे ये बता दें, आप में से मेडिकल वाले कितने हैं और इंजीनियरिंग वाले कितने हैं? सारे मेडिकल वाले हैं? हेलो, आई थिंक अनम्यूट। अच्छा ठीक है, सारे आई थिंक Yes, sir. बस है। अच्छा सारे मेडिकल वाले हैं, ओके। अच्छा ऐसे हैं कि डेफिनेटली आपको मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी, हम भी इसी फेज से गुजरे हैं आपकी तरह। हमने भी दिन रात एक की है, मेहनत की है, और कोई भी काम इसमें भाई मेडिकल में नहीं है, कुछ मेडिकल वाले, हाँ ओके ओके ओके, कुछ मेडिकल के हैं, चाहे मेडिकल के हैं, चाहे कुछ इंजीनियरिंग मेडिकल के, वाले। ओके आई गॉट इट, चाहे मेडिकल के हैं, चाहे इंजीनियरिंग के, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल, टू गेट योर एडमिशंस टू योर डिजायर यूनिवर्सिटीज। लेकिन उसके लिए है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें अब डेफिनेटली जो हालात अनकंफर्टेबल हैं, जो कि अनप्रिडिक्टेबली हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ऐसी है जैसे आपने कहीं भी आजकल आपको पता होगा कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितना भी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है वो सारा ऑनलाइन की तरफ हो रहा है। आगे ई कॉमर्स, ई इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, तो ऑनलाइन के लिए ऐसा नहीं कि आपको जी मतलब ऐसे ही जैसे आप घर बैठे आप स्टडी कर रहे हैं, घर बैठे आप जो है ना पढ़ रहे हैं पुरसकून माहौल में, तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा एफिशिएंटली इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप चल के आए घंटे डेढ़ घंटा आप ज़ाया करें आप स्टडी में, आप जो सर अकेडमी में आके। तो इस टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आप लोग भी इंशाल्लाह आप में से कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, कुछ डेफिनेटली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। तो जो मेन मेरा आने का पर्पज़ वो बताने का वो ये है कि अगर आप लोगों का MBBS या किसी, चूंकि मैं तो मेडिकल को तो ज़्यादातर मैं मेडिकल की ही बात करूंगा, अगर आपका मेडिकल MBBS में नहीं होता तो परेशान नहीं होना। अब चेंज हो रही हैं चीज़ें, अब स्पेशलिटी की तरफ लोग जा रहे हैं। आप मिसाल के तौर पर MBBS के बाद अगर आपका FCPS है, ENT का, कार्डियोलॉजी का, चाहे जिस भी चीज़ का स्पेशलिटी है, उसकी तरफ जाने से अगर आपका MBBS नहीं होता तो मिसाल के तौर पर अगर आपका MBBS में नहीं होता तो आप ENT में ऑडियोलॉजिस्ट में 4 साल की 5 साल की डिग्री करवा रही है, UHS करवा रही है, तो आप उसमें आके आप एज डॉक्टर एज वर्किंग कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। तो उसमें थोड़ा सा मेरिट भी कम है और आप लोगों का हो भी जाएगा। अगर इंशाल्लाह आप उम्मीद तो ये कि आपका सबका MBBS में ही हो जाए। अगर लेट्स सपोज नहीं होता, डेफिनेटली कंपटीशन है, अब हजारों की तादाद में होते हैं और टोटल मेरे ख्याल में 3500-3600 सीटें होती हैं और लाखों की तादाद में बच्चे होते हैं, तो अब हर किसी का भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एबिलिटीज नहीं है, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है या आप लाइक नहीं है। इसका मतलब है आप एक रेस थी, उस रेस में थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ से पीछे रह गए या आप अपनी लाइफ की या आप अपने फ्यूचर में पीछे रह गए। इसका मतलब है कि आप सिंपल एक रेस में पीछे रह गए, जो कि हर कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी किसी भी अनप्रिडिक्टेबल जो ठीक है, हाँ कुछ ऐसे नामुवाफिक हालात होते हैं जिसकी वजह से इंसान का हो जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है। तो अब आपने अगर आपका नहीं होता तो आपने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुनिया भरी पड़ी है। लाजमी नहीं है कि आपका MBBS में नहीं हो तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे मायूस हो जाते हैं, वो फिर आगे पढ़ना ही स्टॉप कर देते। तो बेटा जी आपने आगे पढ़ना स्टॉप नहीं करना, आपने कंटिन्यूसली एफर्ट करनी है। अगर प्लान A नहीं तो प्लान B सही, तो आपने प्लान B डेफिनेटली उसके ऊपर भी आपने काम करना है कि अगर आपका MBBS में नहीं होता तो जो सब स्पेशलिटीज हैं जैसे ENT है, साइकेट्री है, प्रोफेशनिस्ट है, कार्डियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, उसे 5-5 साल की डिग्रीज करके आप एज डॉक्टर्स और एज वर्किंग आप कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज में अब आपने परेशान होना कि क्योंकि आज से पहले ये चीज नहीं थी, आज से 2-3-4 साल पहले ये चीज नहीं थी। अब ये चीज इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्लॉट मेडिकल में आना चाहती है, लेकिन अब MBBS के ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है जिसे अलाइड हेल्थ साइंसेज कहा जाता है, तो उसकी बेस पे इन्होंने नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए कि हर डिग्रीज हर स्पेशलिटीज में 4 से 5 साल की डिग्रीज होती है। जैसे DBT है, आपकी फार्मेसी है, तो आपकी उसके बाद साइकेट्री है, उसके बाद जो भी फील्ड है सब आप उसमें एडमिशन लें तो आप बड़े अच्छे सक्सेसफुल मेडिकल प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ये एक रास्ता था आपको बताने का कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आज हमारे हॉस्पिटल DHQ चकवाल में सब स्पेशलिटीज के 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं, ग्रेड 17 में आके काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर्स हेल्पिंग हैंड है, क्लिनिक्स में बैठते हैं, OPDs में मरीजों को चेक करते हैं, तो यू कैन डू एज वेल। तो
अगर आपका मेडिकल में नहीं होता तो ये प्लान बी है, इसमें आप फर्दर स्टडी के लिए गूगल करके आप फर्दर इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बड़ा बेनिफिट देगा, ठीक है। और इस अगर कोई मेडिकल के हवाले से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आई एम हियर, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। ये बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग मेडिकल स्पेशलिटी से रिलेटेड, रिगार्डिंग आपके एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग कुछ भी और जो फील्ड्स होती हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि शायद मैं इसमें, उसके हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, आई थिंक इंटरनेट का इशू आई थिंक सो आ रहा है। अच्छा, यार म्यूट किधर अपना, इधर से होगा ना। अच्छा बेटा, आगे भी शायद मैंने सर का हवाला दिया था कि डॉक्टर जुनेद साहब इज सर्विंग इन DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एज अ सीनियर साइकेट्रिस्ट। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है और यही बेटे आपकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रही है और इंशाल्लाह इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रॉपर आपको सेशन देने आएंगे। ये आज बेसिकली एंट्री टेस्ट को मॉनिटर करने आए थे कि इनके साथ जाहिर है बेटा हमारी मोहब्बत है और ये बच्चों के साथ एक रिगार्ड वाला रिश्ता है। आज बेसिकली मॉनिटरिंग करने आए थे अपने, जाहिर है डेफिनेटली इन जैसे कई लोगों से हम चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, अपने प्लान्स डिस्कस करते रहते हैं और इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो हमें मज़ीद मुफीद मशवरे देते रहते हैं। और ये आज बेसिकली इसी की मॉनिटरिंग करने आए कि कहीं पे मतलब आज जाहिर है मतलब सर तौसीफ ने इन्हें बुलवाया हुआ था, तो मजीद भी इंशाल्लाह इनके साथ दोबारा आपको प्रॉपर लाइव सेशन दिलवाएंगे, पूरा कंप्लीट सर को रिक्वेस्ट करेंगे। और बाकी बच्चे हम जहाँ पे थे अब जस्ट मैं अपनी अभी यहाँ पे एक पोर्शन अपना वाइंड अप कर रहा हूँ इस बात के साथ, मोहम्मद अली इज अ ग्रेट मैन बेटा गुजरे और उन्होंने क्या कहा, ये सामने आपको कोटेशन नजर आ रही है कि द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विंग्स। अगर अपने आप को आपने बुलंदियों पे लेके जाना है तो डेफिनेटली यू विल डू समथिंग बेटा। एंड एक बात याद रखिएगा, एक दिन आएगा if definitely you are plan something and your dedications and devotions are positive, inshallah you are doing anything beta which is in your mind and with what you are planning beta, inshallah you will do that thing बच्चे। तो ये जुमला अपने माइंड में बेटा बेशक किसी ऐसी चीज से लिख लें कि कभी मिट ना सके। क्या बेटा, द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विंग्स बेटा। द ग्रेट मोहम्मद अली बेटा, द कोटेशन ऑफ दैट पर्सन के एक अजीम इंसान पूरी दुनिया में बेटा, बॉक्सिंग का बादशाह, ये उसने सबसे बड़ा बच्चे हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक अमली नमूना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। लेकिन अगर हम आम इंसानों में ये चीजें तलाश करें तो ऐसे कई लोग हैं बेटा। यहीं से मजीद आगे चीजें स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है ये कंप्लीट आपको रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होगी बच्चे। आप ये कंप्लीट एक दफा, दो दफा, चार दफा देख सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपसे मैंने कुछ जो गिले किए हैं वो ये, चाहे सेकंड ईयर है चाहे एंट्री टेस्ट है, आप लोग प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते, थोड़ी सी चोरी करते हैं। ये भी चोरी में आता है बेटा, चाहे बड़ी हो चाहे रॉबरी हो, छोटी हो, लेकिन आता है। डॉक्टर साहब मजीद कुछ मशवरे, मेरी इनके साथ सिटिंग है, कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें हमने मजीद प्लान करना है बेटा आपके लिए। तो इंशाल्लाह आप सारे लेक्चर्स देखा करें बच्चे, उन्हें रिव्यू किया करें। टीचर्स इन हालात में भी आपके पास फिजिकली आ रहे हैं। तौसीफ साहब की बच्चे बहुत बड़ी एफर्ट है कि उन्होंने आपको मोतियों की तरह परोया हुआ है एक तस्वीर में, और ऐसे लोगों को रिगार्ड करें, ऐसे सिस्टम का रिगार्ड करें बेटा। इंशाल्लाह दोबारा हम इंशाल्लाह प्रॉपर एक दिन मजीद आगे इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के अब आपको ये सिलसिला मैं आपको विदाउट इंटरप्शन देता रहूंगा। तो इसको बच्चे थॉरोली देखो, ये बड़ी कीमती बातें हैं बच्चे, और ये एक एक लाख रुपए का एक एक जुमला है बच्चे जो आपको मैंने कहा है। ये जो डॉक्टर साहब आपके पास आए हैं, डॉक्टर अब्दुल जुनैद साहब, सीनियर साइकेट्रिस्ट, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल, ही इज फ्रॉम रावलपिंडी। बहुत बड़ी बच्चे चकवाल की पर्सनालिटी हैं।
और बाकी दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी लगाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि अभी बेटा क्लास का टाइम है, सेकंड ईयर जितनी बच्चियां हैं वो बेशक अपने आप को लीव ना करें, और बाकी एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो बेशक मीटिंग को लीव कर सकते हैं, बल्कि दोबारा हम नई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड ईयर के लिए। तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो नाइस।